वार्म अप होने के लिए कोई हपड़ तपड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब तेजी नहीं होनी चाहिए, आराम से। वार्म अप होने पे स्पीड नहीं करना चाहिए, आराम से शरीर को क्या रिलैक्स करो। जो लास्ट में करते हैं ना, वो रिलैक्स फर्स्ट में करो। अब फर्स्ट के अंदर ही एकदम आकर के ये नहीं कि मैं डंड मारने लग जाऊं, मैं पुशअप मारने लग जाऊं, बैठक मारने लग जाऊं, जंघाओं को, ये नसों को खींच लो। वो मैंने किया था, एक आते ही उसको चेक किया, मेरा ये हाथ ही एल्बो के अंदर वो झटका लग गया। तो ये ठंडा शरीर के अंदर कभी भी फास्ट नहीं चले जाता है। बस ये इसके अंदर ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रख लो, जब स्टार्ट करते हैं ना तो सो जाओ 15 मिनट के लिए, बस 15 मिनट का टाइम होता है इसमें। किसी जवान का 5 मिनट का होता है, पुराने आदमी का 15 मिनट होता है या 20 मिनट होता है, बस आराम से। जैसे मरा हुआ शरीर है, अब इसको जगा रहे हैं अपन, अब इसको जगा रहे हैं, इस जठाग्नि अग्नि बोलते हैं ना। तो ये सोया हुआ सुप्त असुप्त ये अवस्था होती है, इस अवस्था को अपने को अब जागृत करना है। बाथरूम में गए, फ्रेश हुए, 2 डब्बे पानी के डाले, नहा करके निकल जाओ वहीं से, और नहाने के बाद में इसको स्टार्ट करो। मॉर्निंग वॉक में जाओ, घूम के आ जाओ, और आकर के फिर धीरे धीरे इन नसों को धीरे धीरे, कम से कम नहीं तो मैं तो बोलता हूँ कि 500 जब तक 500 पुशअप और ये दंड नहीं हो जाए, ये जो खड़ा जवान खड़ा होके करे, हमारे जैसे बूढ़े आदमी बैठ करके थाई पे करे, तो ये 500 ये और 500 पुशअप, 1000 पे चले जाएं। जब थोड़ा सा शरीर गर्म होता है, आराम से गर्म होगा शरीर, और फिर वो 1000 खींचे, उसको बोलता है खींचना। फिर वीणा के तारों को टाइट कर दो, तो 2000 के ऊपर जाएगा ना शरीर, तब ये शरीर होता है। और फिर इसके बाद में फिर योगा करो। योगा लास्ट में, जब पूरा शरीर थकान में आ जाए, तब योगा स्टार्ट करो। अब भाई अब लेट के करेंगे, अब बेड पे करेंगे, अब ज़मीन में करेंगे, अब दीवार के साथ करेंगे, अब शीर्षासन करेंगे, अब मयूरासन करेंगे, अब बोलो कोई भी आसन करें, उसके अंदर चले जाओ फिर। अब मैं 2 दिन छोड़ा हूँ कंधे में, इसमें अभी भी एल्बो में दर्द हो रहा है। तो ये नहीं, इसको धीरे धीरे, ये नहीं कि झटका फटका करना, ये 2 4 5 7 10 दिन लगा देगा। ये नस अगर वो छिट जाती है, खिंच जाती है ना, तो 10 दिन दुखी करती है। ये अपने आप मांगने लग जाता है।
ये जो तेजी मांगेगा ये शरीर अपने आप मांगेगा, अपन नहीं देना है। ये खुद अपने अंदर करंट लगा देता है। धीरे धीरे जब शरीर का ब्लड गर्म होता है, जो सुप्त अवस्था होती है ना मांसपेशियों की, ये मांसपेशियां जब सुप्त अवस्था में होती है, ये जागृत होती जाती हैं, तब अपने आप ही शरीर में अपने आप मांगेगा, अब मेरे से ये करो, अब मेरे से ये करो, मेरे से ये करो। ये खुद मांगने लग जाता है। अपन नहीं देंगे इसको, अपन जबरदस्ती नहीं कि मैं इसको स्टार्ट कर दूं, ये स्टार्ट करेगा, ये खुद ही स्टार्ट करेगा। अपन तो इसको जगाएंगे, उठ खड़ा हो चल, ये नटेगा नहीं, यार मेरे को छोड़ दो, आज नहीं करूंगा मैं, आज मेरा कंधा जवाब दे गया, आज मेरी बाजू जवाब देगी, मेरा चेस्ट दर्द कर रहा है, ये मेरा पीठ दर्द कर रहा है। ये खुद बोलेगा नहीं 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 सो यार, चल मैं सुला देता हूँ, अब मैं सुला दूंगा तेरे को। तो ये अपने को इसको जगाते रहना है। ये मना करेगा, ये 15 मिनट 20 मिनट ये टाइम होता है, जवान का बच्चे का सबका टाइम होता है। बच्चा हो जवान हो उसको टाइम कम लगता है, 35 से 50 तक में 10-15 मिनट, मान लो 15 मिनट बस, और 60 से ऊपर वो 20 मिनट मान लो, 20 मिनट की मॉर्निंग वॉक कर लो या घूम करके आकर के 20 मिनट इसमें। वो घूमने वाला तो कोई मैं योगा ही नहीं समझता, उसको कोई वर्जिश और कोई बेनिफिट नहीं समझते जब तक ये ना करें। मेन है शरीर को रखने के लिए। अब घूमने से शरीर नहीं बढ़ता है, शरीर को सब कुछ देना पड़ता है, पूरा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हम तो भाई अब बोले ना 60 प्लस होने के बाद में हमने तो जो चले हैं ना, जो मैं करता हूँ और जो मैं किया हूँ और जिस तरीके से करता हूँ, मैं तो ओरिजिनलिटी ये फ़ोन रख करके रही ओरिजिनलिटी यही बताता हूँ, डुप्लीकेसी नहीं होगी इसमें। जब किसी को ज्ञान देना है ना, ये बताना है भाई देखो ऐसे करो, ऐसे करो, इसको ज़बरदस्ती शरीर को तोड़ो मत। ये मना कर दे तो इसको होल्ड कर दो, लास्ट थकता है तब भी ये मना करता है तो इसको सारे इसके ऑर्डर पे चला जाता है। जगाना अपने को पड़ता है और छोड़ता ये है, फिर ये छोड़ेगा नहीं, अपने को छोड़ेगा भी नहीं। ये जब तक नहीं थकेगा ना तब तक ये छोड़ेगा नहीं। बोलेगा अभी मेरे से ये करो, ये करो, ये करो, सारा टोटल ये एक्सरसाइज करवा देता है। और एक्सरसाइज इसमें से छांट लो, जो इसमें से है ना वो छांट लो। अब भाई ये मेरे लिए आसान है, ये मेरे लिए पुशअप आसान है, ये मेरे से बैठक आसान है, पैरों का ये आसान है। इसमें अथाह है, अथाह बोलते ना, नख से सीख। इसके अंदर इतने योगा है ना, जब ये गर्म हो जाता है तो ये अपने आप मांगता है मेरे अंगूठे को दे दो, मेरी अंगुलियों को दे दो, मेरी एड़ी को दे दो, मेरे तलवे को दे दो, मेरी पिंडी को दे दो, मेरे घुटने को दो, मेरे टखने को दो। फिर बोला मेरे कमर का करो, फिर बोलेगा मेरे पेट का करो, फिर बोलेगा कंधे का करो, एल्बो का, कोहनी का करो, कड़ाई का करो, गर्दन का करो, सर का करो, पीठ का करो, रीढ़ की हड्डी का करो। इसमें कितनी एक्सरसाइजें हैं और ये खुद मांगता रहता है कि आज अभी मेरे से ये हरकत करो। ये खुद बोलेगा कि अब मेरे को ये करो, ये करो, ये हरकत, ये खुद मांगता है। खुद नहीं मांगे तब तक उसको नहीं करना है। तो ये खुद कब मांगेगा? जब अपने इसको तरीके से स्टार्ट करेंगे, तरीके से इसको गियर, ये गियर बोलते हैं भाई। इतने गियर लगाने के बाद में ये हर गियर में ये अलग अलग मांगता है। गाड़ी भी गियर के अनुसार ही स्पीड पकड़ती है, सेम यही है। ये अपनी गाड़ी है, ये अपनी जगुआर, लैंड रोवर, क्रूजर, क्या क्या है वो, पजेरो, टोयोटा, मतलब सब एक नंबर गाड़ी को, इसको एक नंबर गाड़ी समझो अपनी। आज इसको कौन सी बनाएंगे? ये बोलेगा मेरे को कल ये बना देना, कल ये बना देना, कल तो मैं 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, फिर मेरे को गियर लगा देना फर्स्ट।
तो ये इसकी कल्पना होती है। अपन सोते हैं ना, जब सोए बढ़िया नींद आएगी, एक नंबर नींद आएगी। अब सो जाओ, अभी आईपीएल चल रहा है, 12 तो सोते सोते बच जाते हो, मैच देखते देखते सबका चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, गर्मी का मौसम है। फिर बोलेगा सुबह करना भी है, तो बोलेगा कि करूँगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं। चीज़ 9 बजे लग जाओ, चीज़ 8 बजे आँख खुल जाओ, पूरी नींद लो। पूरी नींद अपने आप ही आती है, पूरी 8 घंटे पूरी हो जाएगी, तभी आदमी उठता है। अगर अपने संपूर्ण शरीर को यूज करके रखता है तो नींद बढ़िया आती है, गंदे सोच विचार नहीं आते, एकदम फ्रेश माइंड रहता है। तो उस हिसाब से इसको रखना है। अभी 12 तो गेम की देखने देखने में ही निकल जाता है। तो 12 बजे से पहले तो शायद है अभी कोई देखना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि विराट कोहली की कितनी मतलब स्टेमिना है, फुर्ती है। इन प्लेयरों को देखना चाहिए, प्लेयरों को किस भावना से देखना चाहिए। उसका चौका छक्का तो देखते ही हैं, लेकिन उसकी फिटनेस देखो, ये फिटनेस कैसे रखते हैं भाई। इनके पास इक्विपमेंट वो और ये नहीं है, अपने पास ये देसी जुगाड़ हैं, ये बहुत बढ़िया, इनसे बढ़िया इक्विपमेंट है, इनसे बढ़िया इक्विपमेंट अपने हैं। तो अपने भी जवानी में ऐसे ही थे और जवान भी ऐसे ही बनो। तो पुराना सोचे कि मैं भी जवानी में ऐसा था यार, ये क्या दौड़ता है, ये गेंद को इसने बाउंड्री पार करवा दी, रोकया नहीं, मैं होता तो नहीं रोकने, मैं नहीं जाने देता इस गेंद को। तो ये अपने शरीर के अंदर कल्पना करो, मैं डायू मार जाता। तो अपनी कल्पना को क्या, सोच विचार को क्या, इसको जागृत रखो शरीर को। अपन जागृत नहीं रख सकते। अरे ये मार दिया इसने डाइव, कैसे रोक दिया, वो कुछ नहीं है, अपन भी करते थे ये काम। ये सोचो, पुराने आदमी ये सोचो, और नया सोचे कि मैं ये करूँगा, मैं करूँगा, ये काम मैं करूँगा, मैं तैयार हूँगा। तो ये तैयार होने की विधियाँ अपने दिमाग में रखेगा इंसान। जब उसका शरीर क्या है अपने आप जब करेगा, जागृत होगा ना, तब वो बोलेगा कि मैं भी वो जो किया वो मैं करके देखता हूँ। तब अपने आप हो जाएगा, ये कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। एक से एक शैतानी, ये शैतानियाँ होती हैं शरीर के साथ में, ये शरीर के साथ में शैतानियाँ होती हैं। अब थाई थकी नहीं, मान लीजिए अब थाई बोल रही है अगर मेरे पे और झूल,
लेकिन मेरे एक कोहनी में दर्द है तो मैं इसको ये हाथ पकड़ रखा था। मान लीजिए आज मेरे को इस कंडीशन में हूँ तो फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको हाथ रख लूँगा। लेकिन वो मना नहीं कर रहा, पैर मना नहीं कर रहा, हाथ मना कर रहा है, ये दर्द मना कर रहा है। तो इस दर्द को अब ये मैंने कोहनी टेक दी, चल भाई तू नहीं मान रहा तो मैं तेरे को तो पूरा दूंगा ना ट्रीटमेंट, कोहनी को सपोर्ट दे दूंगा। तो एक जगह से जहाँ थोड़ा सा भी पेन हो ना, ये हो जाता है, ये होता रहता है, नॉर्मल है। ये खिंचाव है। क्रिकेट ग्राउंड में से भी प्लेयर को स्ट्रेचर पे डाल करके ले जाते हैं, हम खुद ले जाते थे, भैया ये नस खिंच गई, भाई 10 दिन रेस्ट कर, 5 दिन रेस्ट करो। तो ये होता है इसमें। लेकिन ये नहीं कि मन मार दिया है, मन नहीं मारना है इसका। जब तक दिल नहीं भर जाए, इस हाथ का नहीं भर जाए, बाजू का नहीं भर जाए, कंधे का नहीं भर जाए, तब तक इसको छोड़ना नहीं है। जब ये मना कर दे भाई अब मैं थक गया, अब मेरे को रिलैक्स कर दे, तो दूसरी जगह पे पकड़ लो। अब थोड़ा दबाव डालने के लिए मांग रहा है। अब मैं दबाव डाला है तो अब ये सर करेगा पीठ को। अब जैसे गर्दन बोलेगा मेरी गर्दन का इसका खिंचाव दो, ये अब ये अपने आप मांगने लग जाएगा, ब्लड गर्म होता जाएगा तो ये मांगता जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है। कोई बोलता है ना मेरे से डेली नहीं होगा, अड़कस आएगा, शरीर पेन दर्द करेगा, तो उसका उपाय है, उसको 5 ही दो, 10 ही दो, 10 ही पुशअप मारो, फिर छोड़ दो, फिर पैर का कर लो, फिर पीठ का कर लो, ये 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 चेंज करते रहो। हाथ का मूवमेंट चेंज करते रहो। कभी उंगलियों को सामने रख करके ये पकड़ लो, अंगूठा भी बाहर से ये खिंचाव दो। देखो अब बदली करने का मैं बताता हूँ इसके अंदर शरीर का कैसे बदली होता है, कैसे मांगता है। अब ये 5-10 में ऐसे मांग लिया और ये थक गया शरीर, ये अब ये थक गया, तब उंगलियां बाहर से रखने दो, अंगूठा अंदर से ले लो, अंगूठे को अंदर ले आओ। अब ये खिंचाव देंगे तो अलग महसूस होगा, ये अलग आनंद मांगेगा, बोलेगा आप 10-5 ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये। अब बोलेगा हाथ दूर है मेरा, पैर दूर है, तो अब क्या, बिल्कुल नज़दीक, दोनों को साथ में ले आओ, ये 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 पेट का हमेशा मूवमेंट अंदर है। जब ये आते हैं तो पेट का खिंचाव अंदर की तरफ, ऐसे पीछे जाते हैं तो पेट को लूज छोड़ना है, आगे आते हैं तो पेट को, चेस्ट को और कंधे को और ये टाइट करते हुए आना है, पूरा ऊपर की तरफ खिंचाव। तो नाभि को अपनी चेस्ट की तरफ डालते लेकर आते हो, ये अब इसको थोड़ा लास्ट में रखो, ये अब हथेली के ऊपर पूरी उंगलियां खुली हुई, और हथेली होती है ना हाथ की, ये नीचे का हिस्सा इसके ऊपर, केवल इसके ऊपर, ये रुको, यहाँ पर होल्ड करो, चेस्ट बाहर खोल दो, कंधे पीछे, चेस्ट और पेट को थोड़ा सा खिंचाव डाल दो, ये अब फिर पैरों को क्लोज कर लो, दोनों को साथ में ले आओ। जब हाथ चौड़ा करके करते हैं और फिर इसको क्लोज करके करते हैं तो और बहुत आनंद आता है। फिर क्या, ये दूरी से हाथ को खिंचाव मिलता है, इससे खिंचाव क्लोज होता है।
अब इसको उल्टा ये पकड़ो, ये हथेली के ऊपर, ये बाहर की तरफ अंगूठा और ये सब मिले हुए, और हथेली से पुशअप, ये ये, ये। अब मेरे गुरु जो 90 में चले गए थे वो 90 में ये करते थे। आज मेरे को ये दर्द है तो मैं ये 90 वालों की एक्सरसाइज बता रहा हूँ। 80, 90, 70, 75, जो 70 से ऊपर है उसके लिए ये एक्सरसाइजें हैं ये, और ये जवान के भी लिए है। लेकिन वो तेजी वाली जवान अलग कर रहा है, और जो इतनी कर ली वो अलग कर रहा है। लेकिन ये सभी के लिए, वो 90 में वो पूरी ये 1000 ही मारते थे। अपन इसके अंदर खिंचाव 10-20 डाल देंगे, अपन ज़्यादा मेहनत तो वैसे कर लेंगे। वो पूरी मेहनत इसमें करते थे, वो ऐसे कर दे। अरे भैंस को गोट लिया भाई, अरे वो पाटा गया भाई, वो बछिया गई उसको लिया भाई, अरे उसको लिया इधर। वो ऐसे गर्दन से ही बताते रहते थे, ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहते थे, ऐसे हो जाते थे। अरे वो छोरा वो लिया, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। तो ये पोजीशन बना करके फिर ऑर्डर देते थे। और देखो कमाल की बात है, और ये इशारा भाई, उधर ये गया, उधर ये, वो डोड़ा कूद गया, वो बंजड़ में उधर गया, उधर दौड़ के जा। तो ये मूवमेंट देखो क्या होता था, ये मूवमेंट है, शरीर का मूवमेंट करो, ये खिंचाव देते ना, कैसे भी मूवमेंट करोगे वही योगा है। अब अंदर की तरफ टोटल अंगूठा उंगलियां सब अंदर की तरफ। अब जमीन में है तो उंगलियों से, अंगूठे से हथेली उठी हुई, और ये इस पे नहीं होगा, चारपाई पे। ये मेरा थोड़ा दर्द भी है, ये उंगलियों के ऊपर, अंगूठे और उंगलियों के ऊपर। पंजे को उठा दो, एडी को उठा दो, पंजे पे आ जाओ। एक से एक आसान विधियां हैं, लेकिन इसको रिलैक्स करने के लिए हाथ को फिर ये हथेली से किया, अंगूठे से किया, उंगलियों से किया, और फिर उसके अंदर ये जो होती है ये हथेली, ये मेन, ये इससे इसको क्लोज बिल्कुल पकड़ करके अपने कंधे के सामने पुशअप डाल दो, 10-20 पुशअप डाल दो, और फिर ये अपने आप मांगेगा अब मेरा हाथ को ये हथेली पे मार के दिखाओ, पूरा बैलेंस रोक करके। ये मैं दिखाऊंगा इसका चेस्ट का, मैं आप रीढ़ की हड्डी को और इसको कंधे को मैं सेट करता हूँ।
ये शरीर अपने आप मांगेगा, फिर अपने को देने की जरूरत नहीं, ये खुद बोलेगा अब मेरा हाथ को इधर ले आओ, अब मेरे हाथ को, अब मैं ये चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ। अपनी ये बाजुएं हैं ना, ये कंधे हैं, ये मांस कभी मत गिरने दो, ये मांस मत गिरने दो, ये गर्दन को कभी भी ये इसको टूटने मत दो। तो ये नहीं टूटने देता है। कभी ज़िंदगी के अंदर किसी भाई की टूट जाए, नीचे गर्दन हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी कंधा, ये अपना मतलब बोलते हैं ना एक मर्दपना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है मरते दम तक इसके अंदर। लेकिन ये प्रोसीजर के अनुसार ही होता है। अब ये प्रोसीजर अपन गलत करते हैं, ताकत दिखाना और शरीर शांत है, सुप्त है, उसके अंदर और कॉन्फिडेंस होकर के कर जाना। मैं बता रहा, मेरी गलती बता रहा हूँ कि मैं करने वाला बेवकूफ़ी कर गया। मैं उस आइटम को मैंने सोचा मैंने पहले वो किया है, दूसरे के पास थे, ये हम नहीं लाए थे। ये मैं कभी जिमकार इसका कभी इक्विपमेंट नहीं लेके आया। ये रस्सियाँ उसियार, ये खींचना, ये करना, कूदना फांदना, ये सब थे। लेकिन इसको मैंने क्या ला कर रखा, निकाला मैंने खोल करके, वो बैग में था, और मैंने ऐसे करके 2-3 बार मैंने देखे, मगर यार पावरफुल कम लग रहा है, जबकि मेरे अंदर पावर ज़्यादा है और उसके अंदर वो कम है। तो मैं अभी साल भर से, क्या मैंने 62 साल में से 50 साल से मैंने योगा में चल रहा हूँ, 50 साल कंटिन्यू हो गया। तो बीच बीच में कभी 2-3 महीने छोड़ते हैं, तो मैंने भी उसको दबा करके देखे, मगर इसमें तो कुछ नहीं है। और मैंने ऐसे दबा करके मैंने ऐसे सोचा कि ये इतना लूज है क्या, ये वो मैंने टाइट देखा था। आजकल ये थोड़े वो इक्विपमेंटों में भी थोड़ा सा कंजूसी करके ये आ रहा है, और वही एकदम झटका ले गया ये। और ये नस उठी यहाँ से, ऐसे एल्बो की ये नस उठी, तो ये यहाँ से अब इसमें 2 दिन हो गया आइडेक्स लगा करके एक गर्म पट्टी डाल दी यार। अब ये 2-4 दिन में फिर अब सेट होगा। अब ये बैक नहीं मारा जा रहा इससे, तो बैक नहीं मारा जा रहा, कोई बात नहीं, एक आइटम को छोड़ देंगे। 2 दिन मैंने पुशअप भी नहीं मारा, तो मैं बोले एक कंधों का तो दें, थोड़ा सा महसूस ऐसा होता है कि अब बिल्कुल लूज सा हो जाता है शरीर। 5-7 दिन अगर इसको नहीं करेंगे ना, तो इसको दिखा देते हैं। तो अब धीरे धीरे दे रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे, ये प्रोसीजर क्या है, ये पुराने जितने भी हैं ना जो नहीं करता है, आज मैं उस स्थिति में हूँ कि जो मैं भी ना में हूँ, अगर आज छोड़ दे, मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा। फिर मैं पैरों से नीचे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, तो मैंने 2 दिन फिर अब लेट करके पैरों का इनका, फिर ये शरीर में उबाल तो पूरा आता है, पसीना योगा सारा ही शरीर का होता है। लेकिन एक प्रोसीजर है ना, वो जो रूल है उससे चलना। फिर उल्टा गियर डाल दो। अब पैर में तकलीफ है तो ज़्यादा इस पे ले आओ, कंधों पे, चेस्ट पे, पीठ पे, ये आगे कमर से ऊपर आ जाओ। और ऊपर कंधे उंधे में दर्द हो गया, कोई गर्दन में दर्द हो गया, अरे भाई इसमें आ गया, तो पैरों से आ जाओ। रुकना नहीं है इसके अंदर, रुकना नहीं है, इसको रुकने नहीं देना है। बस ये कर लो, ये करो। सोच लिया कि आज छोड़ दिया, कल छोड़ दिया, 2 दिन में ये ठीक होगा, मैं तब इसमें करूँगा, नहीं, ये होता रहेगा। ये भी ठीक होता रहेगा। अपने इसको मूवमेंट देना कम कर देंगे, थोड़ा मेहनत कम कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाजू को छोड़ देंगे, कभी बोलेंगे गर्दन को छोड़ देंगे। जिसमें भी कोई दिक्कत होती है उसको बोलेंगे तेरा ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, तू ठीक हो जाएगा जब। लेकिन तेरे को हरकत में रखेंगे, मूवमेंट में रखो, उसको मूवमेंट में रखो, मूवमेंट को बंद मत होने दो। अब मैं तो बोलता हूँ, उसको सैल्यूट मारता हूँ उस बच्चे को। किसी घर में किसी सभ्य परिवार का बच्चा है, वो कमेंट्स लिखते हैं ना, वो मैं पढ़ता हूँ, इतना तो देख लेता हूँ कि इसमें क्या कमेंट्स। बोला अंकल आपको कमेंट्स देखो क्या क्या लिख रखे, वेरी गुड, वेरी नाइस। और मैं बोला बाबू भाई यार, ये एक बच्चे ने लिखा है कि डैडी वो उनको चोट लग गई है हाथ में, भगवान करे उनका वो ठीक हो जाए जल्दी। देखो उस बच्चे को मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस बच्चे की आत्मा देखो। अगे एक वृद्ध आदमी को, अब वो तो मैं कल वो पट्टी डाल रखी थी गर्म, और उसने देखा, यार मैं बताए, मैं अब भी बता रहा हूँ, मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, मेरे को ये लग गया भाई ये गलतियाँ मत करो। मैं खुद गलती कर गया, मैं जानते हुए गलती कर गया। तो वो उस बच्चे ने लिखा ना, तो मेरा आंखें डबडबा गई। ये हैं बच्चे, उनको बोलते हैं बच्चे। हमारे भी गुरु थे, उनको कुछ हो जाता था ना
रात में 10 बजे रोटी खा करके बोले पढ़ ले, छुप करके, पढ़ाई को छोड़ के छुप करके उसको मालिश करने, उसका ट्रीटमेंट करने हम जाते थे रात में। तो ये होता है इंसानियत, ये बच्चों का। ये गई है परिपाटियाँ, गई है ये परिपाटियाँ, छूट गई ना, छुड़वा रहे हैं अपन। वो तब होते हैं, तब बोलते हैं कि अब सब अपने अपने समझो। तो ये हम भी अपने समझते हैं। तुरंत मन मर जाता है ऐसे ऐसे जब कमेंट्स पढ़ते हैं ना, दिल ये खुश भी हो जाता है और आंखों में पानी आ जाता है, डबडब आ जाती हैं। ये इंसानियत, इसको बोलते हैं इंसानियत। इंसान वो कभी भी, वो बच्चा कभी गलत नहीं होगा, उसके सोच विचार गलत नहीं होंगे। ये शिक्षाएं दो, मैं तो बोलता हूँ ये शिक्षाएं दो। इसी के लिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ, नहीं तो मैं नहीं खड़ा होता। मैं नहीं आता इस फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मैं नहीं आता। सब बोलते थे कि तू ये करने लग जा, दुनिया कर रही है, तेरे अंदर यार ये कला है। मेरे को जानने वाले बोलते थे यार तू ये कर ले, ये कर ले। पता नहीं कितनी क्वालिटियाँ कूट कूट के भरी है हमने। अगर उनको उजागर कर दे, खाना बनाने की विधियाँ कर दें, ये कर दे, ऑलराउंड जल जंगल जमीन का खिलाड़ी। लेकिन एक ब्रिगेडियर ने, भ्रष्टाचारी ने मेरे को तोड़ दिया। 2 लड़कियों ने, जो वो भी किसी की बच्चियाँ थी, उन्होंने तोड़ दिया। एक ने बाजुएं काट दी, एक ने पेट काट दिया, एक ने पीठ में छुरा घोंप दिया। लेकिन टूटा नहीं। इंसान को टूटना नहीं चाहिए कभी जिंदगी में, टूटना नहीं है। दुख सुख आएंगे, आएंगे और जाएंगे, ये साथी हैं, ये जाएंगे। वो दुख भी आता है तो सुख भी आता है। घबराना नहीं है, कभी भी टूटना नहीं है। और मेहनत करो। शरीर को कभी भी सोने मत दो, जगा के रखो। ये अपने को जगा के रखेगा।